जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर। दोस्तों, आप सभी लोग को एडुटेरिया करंट अफेयर कराया जा रहा है, जो अभी मार्केट में नया निकाला गया है, मैगजीन है। आप सभी लोग को इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जो अगर आप एडुटेरिया करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके अगर अभी भी डाउट है कि क्या मैं एडुटेरिया पढ़ करके दरोगा निकाल लूँगा या फिर बीपीएससी निकाल लूँगा, तो एकदम आप श्योर हो जाइए, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इस बुक का खासियत यह है कि इसमें देखा जाए तो आपका एक साल का पूरा करंट अफेयर कवर किया गया है, अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक। और इसमें क्वेश्चन देखा जाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो आपका 900 क्वेश्चन प्लस इसमें है और 18 सेट इसमें दिया गया है। तो अगर आप ये 900 क्वेश्चन ही अपने दिमाग में सेट कर लेते हो तो आपका 50 से 60% आपका ऐसे ही जीके कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक से, यहाँ से पक्का एक या दो फिर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका दरोगा हो। तो इसको आपको रट लेना है, चाहे आपको दिमाग में जिस तरीके से आप इसको सेट कर पाते हैं, इसको सेट कर लेता है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बेहतर तरीके से क्लियर करा दूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा रिपीट करा दूंगा ताकि आपका पूरा बेहतर तरीके से ये टॉपिक याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्टली पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ये कब से कब तक था। तो ये देखा जाए तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ था। ये मध्य टोक्यो जापान में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में हुआ था। तो इतना आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसका खेल आयोजन किया गया था। इसका जो शुभंकर था ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य जो रखा गया है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदल करके क्या रखा गया है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया है। फिर से देखते हैं, आदर्श वाक्य जो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदल करके क्या कर दिया गया है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इसमें टुगेदर जोड़ दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि इस बात का जो लैटिन संस्करण था सीरियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, आप इसको याद रखिएगा। सीरियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस बात का लैटिन संस्करण है। अगला है कि इसमें मुख्य विषय देखा जाए तो यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? इसका मुख्य विषय क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था। अगला है कि कुल देश इसमें कितने थे? तो 206 थे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित यहाँ पे 206 कुल देश के थे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम के सहित यहाँ पे 206 कुल देश थे, ठीक है। अगला है कि कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। तो आप सब लोग से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किया गया था, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन कितना खेल शामिल किया गया था। तो पहले 4 खेल शामिल किया गया था, ये जान लीजिए। कराटे शामिल किया गया था, उसके बाद स्केट बोर्ड और सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो जाएगा। तो चारों को आप अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट कहता है कि ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही थी, जो कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 48.8% महिला खिलाड़ी थी। याद रखिएगा, करीबन 50% इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट आपको याद करना है तो 48.8% आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया था। एक 1964 में किया था और एक दूसरा आपका 2021 में किया था। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगर ये पूछा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो पहला ग्रीष्मकालीन हुआ था, पहला संस्करण, तो ये कब हुआ था? तो 1964 में। दूसरा आपका 2021 में हुआ था। अगला है कि लॉरेल हर्बर्ड न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं 87+ केजी वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। याद रखिएगा, पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। अगला पॉइंट है कि चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर चीन से पूछा जाएगा चीन ने टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला पदक कौन सा जीता था, तो ये निशानेबाजी में जीता था और ये स्वर्ण पदक जीता था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मोमोजी निशिया जापान ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक
खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। उनका करीबन उम्र देखा जाए तो 13 वर्ष 330 दिन यहाँ पे करीबन था। ठीक है, मान के चलिए 14 वर्ष होने वाले थे, लेकिन इसमें करीबन देखा जाए तो 13 वर्ष 330 दिन यहाँ पर था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नाम क्या था? मोमिजी निशिया, याद रखिएगा, मोमिजी निशिया, जापान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा, क्या पूछा गया है? बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है जो कि ये आपको याद होना चाहिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने कितने मेडल जीता था या फिर कितने पदक जीता था? तो टोटल 7 पदक जीता था। कौन कौन सा? एक आपका स्वर्ण पदक था, दूसरा आपका रजत था, और आपका चौथा जो देखा यानी 4 जो था कांस्य पदक था। तो तीनों को मिलाकर के 7 पदक यहाँ पर जीता गया था, और यहाँ पे 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भारत अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कौन सा पदक तालिका में स्थान प्राप्त किया है? तो 48वां स्थान प्राप्त किया है। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का क्या क्या भूमिका है, क्या क्या होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। याद रखिएगा, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। 127, 71 पुरुष और 56 महिलाएं थी। टोटल मिलाकर कि 127 था, 71 पुरुष और 56 महिलाओं थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारतीय खेलों में 18 खेलों के, माफ कीजिएगा, 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्घाटन समारोह में भारत का जो भारतीय दल का क्रम कौन सा था? तो 21वां क्रम था। अगला है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, ये पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान हैं, और मुक्केबाजी में देखा जाए तो MC मैरी कॉम। याद रखिएगा, उद्घाटन में ओलंपिक में पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन में कौन ध्वजवाहक थे? तो 2 लोग थे, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी, और मनप्रीत सिंह देखा जाए तो हॉकी टीम के कप्तान थे। अब यहाँ पे पूछेगा समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित थे। तो आपको याद रखिएगा, समापन में कौन? बजरंग पूनिया, और उद्घाटन में देखा जाए तो 2 लोग, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। ठीक है, चलिए भूलना नहीं है किसी को, याद रखिएगा। भारत के लिए पहला पदक रजत जो था, जो पहला रजत पदक था वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था, भारोत्तोलन में जीता गया था। कौन सा रजत पदक? मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जीता था। भारत के लिए पहला पदक जो आया था ये रजत पदक आया था, और मीराबाई चानू के द्वारा ये भारोत्तोलन में जीता गया था। मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रणति नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। ये इनका फोटो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। प्रणति नायक दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे नेत्रा कुमानन, नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इनका नाम क्या है? नेत्रा कुमानन। ठीक है, आगे देखेंगे अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सा स्थान प्राप्त किया है अदिति अशोक ने? तो चौथा स्थान प्राप्त किया है, शानदार प्रदर्शन के साथ चौथा स्थान। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है। ये किससे संबंधित है? अदिति अशोक, तो गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भवानी देवी, ये तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। कौन बनी है? तो भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है टोक्यो ओलंपिक में। अब यहाँ पे देखेंगे दीपक काबरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा ने भूमिका निभाया है। कौन सा? तो देखा जाए तो यहाँ पे ये भारतीय बने हैं। कौन से? तो जज की भूमिका इन्होंने निभाया है जिम्नास्टिक पुरुष में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम पवन सिंह देखेंगे। पवन सिंह आप सिंगर के रूप में भी याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आप याद रखना चाहते हैं उस तरीके से याद रख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पवन सिंह है टोक्यो ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ज्यूरी सदस्य।
अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या है क्या नहीं है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, गोल्ड मेडल कौन लाया था? नीरज चोपड़ा। 87.58 मीटर, ये आपको याद होना चाहिए। किस में लाया था? तो थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने थे। अगर पहला पूछा जाए तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने, अभिनव बिंद्रा द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। ये दूसरे थे कौन? नीरज चोपड़ा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करेंगे रवि कुमार दहिया, 2 बार के गत विश्व चैंपियन, रूस के जाबुर उरुग्वे मान के चलिए, उरुग्वे से 57 किग्रा फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। नाम क्या है? रवि कुमार दहिया, याद रखिएगा, कुश्ती है, ठीक है, भारतीय पहलवान थे। अगला है कि भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलो वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ये बनेगा कि मीराबाई चानू द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो रजत पदक। कौन से किग्रा यानी कौन से वर्ग में? तो 49 किलोग्राम वर्ग में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किग्रा और यहाँ पे 57 किग्रा प्लस 115 किग्रा भार उठाया था, करीबन 202। आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की है बिंग जियाओ को हरा करके कांस्य पदक जीता है। तो दादा ये क्वेश्चन पूछेगा कि पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पहले कौन थे? तो सुशील कुमार थे। पहले कौन थे? सुशील कुमार। दूसरी आपका पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो बिंग जियाओ को हरा करके कांस्य पदक जीता है। कौन? तो पीवी सिंधु के द्वारा ये जीता गया है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लवलीना बोर्गोहेन, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे इसको हम। लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। बोर्गोहेन विजेंदर सिंह और MC मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाजी बने हैं। नाम याद रखिएगा, लवलीना बोर्गोहेन। कौन सा पदक जीती हैं? तो आप सभी को याद होना चाहिए, कौन सा पदक बताइए? तो कांस्य पदक जीता गया है, ठीक है। चलिए, भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा करके पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया है। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। करीबन भारत 41 साल से इंतजार कर रहा था। यह 12वीं बार है जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। और पुरुष हॉकी टीम ने कोच, ये पूछा जा सकता है कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ग्राहम रीड हैं, याद रखिएगा, ग्राहम रीड। अब यहाँ पे बजरंग पूनिया के बारे में देखेंगे। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को हरा करके कांस्य पदक जीता है। ये पूछेगा कि बजरंग पूनिया द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो कांस्य पदक किसमें, यानी वर्ग पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछा जाएगा। तो 65 किलो आप मारिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया कि महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई थी। याद रखिएगा, कांस्य पदक से चूक गई थी। महिला हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो सॉल्ड मारिन। और महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो रानी रामपाल। याद रखिएगा, रानी रामपाल महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछेगा कि भारत का तालिका में क्या क्या स्थान है? तो इसमें आप देखिएगा, तो सबसे पहले आप स्वर्ण पदक जीती देखिएगा नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाया गया था भाला फेंक में। और ये कहाँ से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। दूसरा देखा जाए तो रजत पदक आया था किसके द्वारा? तो ये मीराबाई चानू के द्वारा आया गया था, भारोत्तोलन में आया था। और ये कहाँ से है? तो ये मणिपुर से। याद रखिएगा, रजत पदक मीराबाई चानू कौन सा मतलब किसमें? तो भारोत्तोलन। और ये कहाँ से है? तो ये मणिपुर से है। अगला है रवि कुमार दहिया, ये रजत पदक लाए हैं। याद रखिएगा, रजत पदक। और ये कुश्ती कैटेगरी में लाए थे। और ये कहाँ से है? तो ये हरियाणा से है। बात करेंगे लवलीना बोर्गोहेन, ये कांस्य पदक जीती थी और मुक्केबाजी कैटेगरी में। और इनका स्थान देखा जाए तो ये कहाँ से है? तो ये आपका असम से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्य पदक पीवी सिंधु बैडमिंटन आंध्र प्रदेश, और कांस्य पदक बजरंग पूनिया कुश्ती हरियाणा, और कांस्य हॉकी टीम यहाँ पे हॉकी से, ठीक है। अब यहाँ पे पदक तालिका ओलंपिक 2020 देखेंगे हम। यहाँ पे
किसका, देखिए 3 इसमें इंपॉर्टेंट है, एक आपका देखा जाए तो पहला, दूसरा और ये भारत का देखेंगे, ठीक है। भारत का कौन सा है और पहला दूसरा देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहला आपका अमेरिका का है। करीबन इसमें देखा जाए तो इसमें अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक लाया था और टोटल 100 यहाँ पे 13। देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अमेरिका ने पहला कौन सा नंबर पे है, तो अमेरिका कितना स्वर्ण पदक जीता था, तो ये 39 और कौन से टोटल कितना था, तो 113 पदक यहाँ पे टोटल जीता था। दूसरा याद रखना है आपको चीन को, चीन स्वर्ण पदक 38 लाया था और टोटल टोटल दिखाया तो 88 लाया था। और आपको और कुछ याद नहीं रखना है, अब बस भारत का याद रखना है। भारत 48वें नंबर पे है पदक के मामले में। और देखा जाए तो क्या था आपका गोल्ड मेडल था पहला, और इसके बाद रजत कांस्य था, रजत आपका 2, कांस्य आपका 7 और टोटल आपका यहाँ पे 7 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस इसका इतना ही टॉपिक था। थोड़ी इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि एक बार और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक भाला फेंक, और मीराबाई चानू रजत पदक भारोत्तोलन में, रवि कुमार दहिया रजत कुश्ती में, और आगे क्या दिया गया है, लवलीना बोर्गेहेन कांस्य पदक मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन, और बजरंग पुनिया कांस्य पदक कुश्ती, और आपका यहाँ पे हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीता गया है हॉकी में। तो इतना आपका यहाँ पे दिया गया है। और आपको 3 चीज़ें याद रखना है, अमेरिका मतलब पहला, दूसरा और भारत का स्थान। तो पहला सभी को पता है अमेरिका है, दूसरा आपका चीन पे है, और भारत का स्थान दिखाया तो 48वें नंबर पे है। और ये याद रखिएगा, अगर ये आपका टोक्यो ओलंपिक में 48वें अगर पैरालंपिक पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आधा कर देना है। तो इसमें आपका भारत का स्थान दिखाया तो पैरालंपिक में 24वां स्थान है। तो आप इसको पैरालंपिक वाला भी याद रखिएगा। अगर आपको ये थोड़ा भी वीडियो लगेगा कि आप सभी लोग के लिए हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग किसी वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएं और बेहतर तरीके से कर पाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।